ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे सभी मास्टर्स जैसे कि लेजर्स, ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स आदि को एक स्थान पर देखना, उनको बनाना, उनमें परिवर्तन करना या उनको डिलीट करना। अभी तक हमने अलग अलग मास्टर्स जैसे कि ग्रुप्स, लेजर्स, स्टॉक आइटम्स, गोडाउन्स, यूनिट्स आदि बनाना सीखे। अब हम चाहते हैं कि इन सभी मास्टर्स की जानकारी हमको एक ही जगह पर मिल जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पर और यहाँ से हम जाएंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में। अब लिस्ट ऑफ अकाउंट्स का पेज यहाँ पर आ गया है और इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स नज़र आ रही है जिसमें कि ग्रुप, सब ग्रुप्स और लेजर्स बने हुए दिख रहे हैं। इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ से जो टाइटल शुरू हो रहा है वो है ग्रुप। जैसे कि कैपिटल अकाउंट जो है ये ग्रुप है और इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ कर के जो लिखा हुआ है वो है सब ग्रुप। तो कैपिटल अकाउंट ग्रुप के तहत रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सब ग्रुप है और उसके नीचे इटैलिक में जो लिखे हुए हैं वो लेजर्स हैं। तो इसके अंदर कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट ये लेजर्स हैं। इसी तरह से ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से जो लिखा हुआ है करंट एसेट्स ये ग्रुप है। उसके नीचे स्पेस देख करके जो लिखा हुआ है बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स ये सारे इसके सब ग्रुप्स हैं। और इटैलिक में जो लिखे हुए हैं ये सारे लेजर्स हैं। हम जो भी ग्रुप्स, सब ग्रुप्स या लेजर्स बनाते हैं वे सभी लायबिलिटीज़, असेट्स, इनकम या एक्सपेंसेस नेचर के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए हम करंट एसेट्स ग्रुप को देखते हैं। ये हम इसके अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप का नाम है वो है करंट एसेट्स और ये यहाँ पर नेचर ऑफ ग्रुप दिया है। तो इसका जो नेचर है वो है असेट्स और चूंकि ये मुख्य ग्रुप है इसलिए ये प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। यहाँ में अंडर में लिखा होगा प्राइमरी। और अब इस मेन ग्रुप के अंदर जितने भी सब ग्रुप्स बनेंगे वो सब इस ग्रुप के तहत बनेंगे, इसलिए अंडर में इस ग्रुप का नाम आएगा। किस तरह से आएगा ये देखने के लिए हम एक सब ग्रुप देख लेते हैं। अब जैसे करंट एसेट्स के तहत बैंक अकाउंट्स ये सब ग्रुप बना हुआ है। इसमें जाकर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर सब ग्रुप का नाम आ गया बैंक अकाउंट्स और ये किस ग्रुप के तहत बना है तो वहाँ पर नाम आ गया करंट एसेट्स का। और यहाँ पर अब देखिए नेचर ऑफ ग्रुप नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो करंट एसेट्स में ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। और अब इस सब ग्रुप के अंतर्गत जितने भी लेजर्स बने हैं वहाँ पर इस सब ग्रुप का नाम आएगा। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का लेजर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर नाम आ गया है बैंक ऑफ इंडिया। अब ये किसके अंतर्गत बना है तो यहाँ पर आ गया सब ग्रुप का नाम बैंक अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स जिस ग्रुप के तहत बना है ब्रैकेट में उसका नाम भी दिया हुआ है करंट एसेट्स। तो इस तरह से करंट एसेट्स ग्रुप के तहत सब ग्रुप है बैंक अकाउंट्स और इसके तहत बना है ये लेजर बैंक ऑफ इंडिया का। अब अगर हमको कोई भी ग्रुप क्रिएट करना है या सब ग्रुप क्रिएट करना है तो हम इनमें से कोई भी ग्रुप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने करंट एसेट को सिलेक्ट कर लिया और क्रिएट मास्टर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ग्रुप क्रिएशन की विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर अब आप ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरह से अगर सब ग्रुप बनाना हो तो उसको सिलेक्ट करके और फिर क्रिएट मास्टर्स पे चले जाएं। और अगर लेजर क्रिएट करनी हो तो किसी भी लेजर को सिलेक्ट करके और फिर क्रिएट मास्टर पर क्लिक करें या फिर ऑल्टर C प्रेस करें। मान लीजिए हम कस्टमर B का लेजर बनाना चाहते हैं तो ये हमने एक लेजर सिलेक्ट कर लिया है और क्रिएट मास्टर पर क्लिक करेंगे। नाम हम डाल देंगे कस्टमर B, एंटर प्रेस करेंगे, आगे आएंगे। अब ये बनेगा सन्ड्री डेटर्स के तहत। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में हमने चुन लिया सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जैसे ही हमने यहाँ चुना तो देखिए यहाँ पर नीचे ब्रैकेट में इसका जो ग्रुप है करंट एसेट्स वो यहाँ पर अपने आप आ गया है। और इसके बाद अब यहाँ पर मेलिंग डिटेल्स जो भी हैं वो आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें और इसके बाद कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लें।
तो ये नया लेजर कस्टमर बी का तैयार हो गया है। अब यदि हम किसी भी ग्रुप, सब ग्रुप या लेजर में कोई अल्टरेशन करना चाहते हैं या उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन भी हमको यहाँ पर मिलते हैं। अब मान लीजिए जो लेजर अभी हमने बनाया है इसमें हमको कोई अल्टरेशन करना है, तो उसके लिए पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर पर क्लिक कर देंगे या फिर एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए लेजर अल्टरेशन की विंडो पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर जो भी अल्टरेशन हमको करना है, मान लीजिए हमको यहाँ पर एड्रेस डालना है, ये हमने एड्रेस डाल दिया 10 सियागंज इंदौर, और अब हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें अल्टरेशन हो गया। और अब अगर हमको इस लेजर को डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करके या तो ऑल्टर डी प्रेस कर देंगे या डिलीट पर क्लिक कर देंगे। एक बार फिर ये आपसे पूछेगा कि क्या आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं, एंटर प्रेस कर दें और अब ये देखिए यहाँ से ये लेजर डिलीट हो गया। जिस तरह से अभी हमने लेजर्स देखे उसी तरह से अगर आपको दूसरे मास्टर्स देखना हो तो वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। ये यहाँ पर दूसरे मास्टर्स दिए हुए हैं, जैसे स्टॉक ग्रुप्स है, स्टॉक कैटेगरीज है, स्टॉक आइटम्स हैं। अब जैसे स्टॉक आइटम्स पर अगर आपको जाना है तो यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ गई। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक आइटम्स हैं उसमें ये मेन ग्रुप सबसे ऊपर डला हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एक्सट्रीम लेफ्ट से जो लिखा हुआ है। और इसके अंदर 3 अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, फैन, टीवी और वॉशिंग मशीन। और इन ग्रुप्स के अंदर फिर फर्दर सब ग्रुप्स बने, जैसे फैन के अंदर खेतान और उषा ये 2 सब ग्रुप्स हैं, टीवी के अंदर ओनिडा और सोनी ये 2 सब ग्रुप्स हैं, वॉशिंग मशीन ग्रुप के अंदर एलजी और वीडियोकॉन ये 2 सब ग्रुप्स हैं। और फिर इन सब ग्रुप्स के अंदर जो स्टॉक आइटम्स हैं वो ये यहाँ पर आपको इटैलिक में नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से हमने आपको लेजर्स में बताया था उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आपको किसी भी ग्रुप, सब ग्रुप या खाते में कोई अल्ट्रेशन करना हो, डिलीट करना हो या नया ग्रुप, सब ग्रुप या खाता क्रिएट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। और कोई मास्टर्स अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर यूनिट्स आपको देखनी हो तो यूनिट्स पर चले जाएं, तो ये किलोग्राम और पीसेस की यूनिट्स हमने बनाई थी वो यहाँ दिख रही हैं। इनमें भी आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। गोडाउन्स अगर आपको देखना है तो आप यहीं से गोडाउन्स पर भी जा सकते हैं। ये यहाँ पर लिस्ट ऑफ गोडाउन्स आ गई हैं। इसमें भी अगर कोई नया गोडाउन क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। किसी गोडाउन में अल्ट्रेशन करना हो या डिलीट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा सभी मास्टर्स जैसे कि लेजर्स, ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स आदि को एक स्थान पर देखना, उनको बनाना, उनमें परिवर्तन करना या उनको डिलीट करना।